नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की और स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे और विधान परिषद में सपा की तरफ से वो एमएलसी भी थे। उन्होंने पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है इस्तीफा देना, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उनके कई बयान जारी भी हुए। उन्होंने कहा कि जो मेरा बयान है उसे पार्टी अपना बयान नहीं मानती है, बाद बाकी राष्ट्रीय महासचिव जो भी बयान देते वो पार्टी का बयान होता है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कई तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी के बड़े लीडरों पर भी लगाए थे। अखिलेश यादव को लेकर ये कहा था कि मेरा उनके साथ कोई मतभेद बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने अपनी नई पार्टी 22 फरवरी को बनाई है और उन्होंने ये भी ऐलान किया 22 फरवरी को कि मैं अपना एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारूंगा, इंडिया गठबंधन की सहयोग करूंगा, मदद करूंगा, इंडिया के साथ खड़ा रहूंगा। तो इसी बात को लेकर के आज मैं आपके साथ चर्चा में हूं और मैं ये आपको ये बताने जा रहा हूं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके से बयान देते थे, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे जिनके साथ उनकी अनबन बनी रहती थी। आपने देखा उन्होंने इस बार क्रॉस वोटिंग कर दी, तो इसलिए उनके रास्ते खुल गए हैं और जो पीडीए की जिस वो बात कर रहे थे, उसी पीडीए की बात अब अखिलेश यादव खुलकर करने लगे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन से कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो सीट होगी रायबरेली और वहां से वो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। आने वाले समय में आपको एक ऑथेंटिक पुष्टि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से हो जाएगी और आप इस ऐलान को अपने सामने देखेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये खबर बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन सच्चाई है कि यही जानकारी निकल के आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे और वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही चुनाव हार गए हों विधानसभा का, लेकिन उनके साथ एक जनाधार है और उनकी बातों को लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं। जब वो अपनी बात को रखते हैं तो काफी लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं और पीडीए की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसीलिए वो कई लोगों को खटकते भी हैं। अब रही बात चुनाव में हार जीत की, तो कई बड़े नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव हारे होते हैं। जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता जिसे चाहती है उसे हरा और जिता देती है। तो इस बार ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाती है और रायबरेली से लोकसभा प्रत्याशी बनाती है, तो क्या इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा हो सकता है? यदि आपको लगता है कि हो सकता है, तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिए। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो दो ही लोग चुनाव लड़ेंगे, एक तो इंडिया अलायंस होगा, एक एनडीए अलायंस होगा। तीसरा व्यक्ति आपको बहुत कम, ना के बराबर दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है उसके दो ही पहलू हैं, एक तो बीजेपी के साथ रहेगा और दूसरा बीजेपी के खिलाफ रहेगा। ये अभी हाल ही की राजनीति में देखा जाए तो ये दृष्टिकोण बन गया है, जो बीजेपी के साथ है या फिर वो बीजेपी के खिलाफ है। दो ही ऐसे एजेंडे हैं, तो इंडिया और बीजेपी। इंडिया अलायंस से जो नाखुश हैं वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे और जो एनडीए से नाखुश हैं वो इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएंगे। ऐसा ही माना जा रहा है कि यही जो आंकड़ा है वो 2024 के लोकसभा के चुनाव पर फिट बैठता हुआ दिखाई देता है। तो 2024 की जो चुनाव की लड़ाई है, जो उसकी तैयारियां हैं, वो दोनों ही तरफ से इंडिया और एनडीए अलायंस की तरफ से जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। देखना होगा कि